चलिए स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1.1 को हल करते हैं। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो हमारा पहला सवाल है, तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे, चूँकि 225 बड़ा है 135 से, इसलिए इसका सूत्र होता है भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आपको करना क्या है, 135 से 225 को इधर साइड में भाग कर लेना है। तो चलिए 135 से 225 को अब भाग करते हैं। तो 135 को हम 225 से भाग करेंगे। तो ज़रा अनुमान लगाते हैं। देखिए 13 दूना 26, यानी कि ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम एक बार ले जाएंगे 13 एकम 13, कहने मतलब कि 13 एकम 13 होता है, और 13 दुना कर देते हैं तो 26 ज़्यादा हो जा रहा है। या आप वैसे मान लीजिए, देखो 100 100 200 35 35 70, यानी कि 270 हो जाता, और यहाँ पे 225 ही है। यानी कि हमें पता है कि हम भाग करते हैं, जो ये इसमें बीच में संख्या लिखा रहती है इससे कम ही आना चाहिए। तो कम लाने के लिए क्या करेंगे, इसको एक बार ले जाएंगे, 135 से कम 135। अब ज़रा घटा देंगे, देखिए 5 था, 5 दे दिया, कुछ नहीं बचा, एक उधार दे देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। एक एक यहाँ पर खल्लास हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको पता होना चाहिए कि भाज्य कौन सा है, भागफल किसे कहते हैं, और भाजक क्या है, और शेषफल क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो ये बीच में लिखा है इसको हम भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और जिससे हम भाग देते हैं उसको हम भाजक बोलते हैं। और जो ये बगल में आता है ना, इसको हम भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल। और जो ये नीचे बचता है इसको हम शेषफल कहते हैं। अगर ये बातें आपको क्लियर है तो फटाफट यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए भाज हमारा कितना है, यहाँ पे 225, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 225। और भाजक हमारा कितना है 135, गुणे भागफल हमारा कितना है 1, और शेषफल हमारा कितना आया है 90। आपको तब तक भाग देना है जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो फिर क्या करेंगे, इसको अब हम भाजक बना देंगे और इसको उठाकर पटक देंगे। कहने मतलब ये हमारा भाज्य हो जाएगा, यानी कि 135। क्लियर। अब 90 से भाग करेंगे कि 135 से ज़्यादा ना जाए। तो देखो 9 दूनी 18, मतलब 180 हो, मतलब 18 ज़्यादा हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसको भी एक बार ले जाएंगे, यानी कि 90 कम 90। इसको फिर घटा दीजिए, तो 5 था, इसको कुछ नहीं दिया तो 5 ही बचा, और 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा। तो हमें पता है ये क्या है, भाज्य है। तो हम लिख देंगे भाज्य हमारा कितना है 135, और भाजक हमारा कितना है 90, और हमारा भागफल कितना है 1, और प्लस शेषफल हमारा कितना आया 45। अब आपको क्या करना है, अब इसको भाजक बना देना है और 90 को उठाकर यहाँ पटक देना है। अब 45 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 90 आ जाए। तो देखो 45 दूना 90 कट गया, और हमारा शेषफल भी 0 आ गया। यानी मतलब भाज्य हमारा कितना है 90, तो भाजक हमारा कितना है 45, और भागफल हमारा कितना है 2, और शेषफल हमारा कितना आया 0। कहने मतलब जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाए, भैया ये सब ना जानो, सीधा ये जानो कि जो ये भाजक होता है ना, यही हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा कितना है 45 आंसर। कहने मतलब जिसको भाग देने पे पूरा पूरा कट जाता है। देखो 45 दूना 90, और शेषफल हमारा 0 है, तो यानी कि भाजक हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको भी हम हल करेंगे। तो देखिए 38,220 बड़ा है 196 से। तो हम फिर वही फार्मूला लिखेंगे जो हमारा फार्मूला था। क्या था, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्लियर। तो भाग करेंगे तो हम 196 से भाग करेंगे 38/0, यानी कि 38,220 से। तो ज़रा अंदाज़ा मारिए कि ये किससे जाएगा। तो देखिए इसको हम पहले 19 दूना 38,
और उसके पास 6 है तो इसका मतलब ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 6 से भी तो गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 91 जाएगा। तो इसको हम एक बार ले जाएंगे तो 196 एकम 196, इसको घटा दीजिए, एक उधार देंगे 12, 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा भैया 6, और यहाँ कितना बचा 7, तो 7 में से 9 जाएगा नहीं तो एक उधार दे देंगे तो हो जाएगा कितना 17, और 17 में से जब हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पर बचा था 2 तो 2 में से 1 गया 1, यानी कि 186 बचा। अब क्या करेंगे, इस 2 को भी बुला लेंगे, इसको जब तक यहाँ नहीं, इसको हम जब तक भाज्य, इसको हम 186 को, अब ये मत समझना कि उससे पहले तो इसको उठाकर यहाँ पटक देते थे 196 को, अभी नहीं पटकेंगे जब तक ये पूरी संख्या कट ना जाए, कट जाएगा उसके बाद बचेगा तब हम इसको पटकेंगे, अभी हम इसको नहीं पटक सकते, इसलिए एक एक संख्या पहले उतारिए। तो एक उतार दिया। अब आपको पढ़ना पहाड़ा कि 18 से ज़्यादा ना जाए, तो 18 से 19 खुद ही बड़ा है तो 6 को बुला लीजिए। कहने का मतलब 19 का पहाड़ा ऐसी बार पढ़िए कि 186 से ज़्यादा ना जाए, तो ये 9 जा रहा है। तो देखिए 9 से पहाड़ा पढ़ डालिए तो 9 छंग 54, 54 का 4 हासिल आया 5, 9 9 81, 81 और 5 86 हो गया, और 9 एकम 9 और 8 17। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। फिर आपको क्या करना है, घटा देना है, घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 98 बचेगा। देखिए 12, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा 5, 5 में से 6 गया तो 9 बचा, क्योंकि एक इनको उधार दे दिया गया था तो यहाँ पर 17 बचा, तो 17 17 खल्लास हो गया। ठीक है, अब आपको क्या बचा, यहाँ पर 0 बचा हुआ था तो 0 को बुला लेके और फिर आपको अंदाज़ा लगाना है कि कितनी बार जाएगा। तो ये आप देखिए 19 का 19, 19 उनतीस, 19 57, 19 76, 19 पचे 95, यानी कि 98 से कम है तो ये 5 बार चला जाएगा। तो 5 से इसको गुणा कर दीजिए, 5 6 30 और 5 9 45, 45 और 3 कितना हो गया 48, और 5 एकम 5, और हासिल कितना आया था 4, 48 आया था ना, तो 5 एकम 5 और 4 9, यानी कि ये कट गया। तो ये स्टूडेंट्स एक ही बार में कट गया है। ठीक है, तो हम भाज हमारा क्या है 38, तो भाज हमारा क्या है 38,220, और भाजक हमारा कितना है 196, और भागफल हमारा कितना है 195, और शेषफल हमारा 0। कहने का मतलब ये एक ही बार में कट गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा HCF, तो HCF हमारा होगा 196, क्योंकि भाजक यही है, भाजक ही हमेशा आंसर होता है। तो ये क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स तीसरा सवाल हम देखेंगे। तो तीसरा सवाल में क्या करना है आपको, देखिए ये 225 से 867 बड़ा है, तो हम लिखेंगे चूँकि 867 बड़ा है 255 से, तो फार्मूला हमारा वही रहेगा। तो देखिए 267 बड़ा है 255 से, तो फार्मूला हमारा यही रहेगा। और चलिए फिर हम इसको भाग कर देते हैं। तो देखिए 25 का पहाड़ा पढ़िए कि 86 से ज़्यादा ना जाए, तो 25 से 75 और 25 चुका 100 ज़्यादा हो जाएगी। एक के मतलब ये 3 बार चला जाएगा, तो 3 पचे 15 हासिल आया 1, फिर 3 पचे 15, 1 16, फिर 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, घटा देंगे, 7 में से 5 गया 2 बचा, 6 6 का 0, 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा 1, यानी कि भाज हमारा कितना है यहाँ पर 867 है। क्लियर, भाजक हमारा कितना है यहाँ पे 255 है, भागफल हमारा कितना है 3, और शेषफल हमारा कितना है 102। स्टूडेंट्स इसको जब तक काटना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो देखिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं बचा, तो अब हम इसको क्या बनाएंगे भाजक, और इसको बनाएंगे भाज, है ना। तो 102 का पहाड़ा पढ़िए कि यानी कि 100 100 200 हो जाएगा, यानी कि 2 बार ये चला जाएगा। तो इसको हम 2 बार कर देते हैं। तो देखिए 2 दूना 4 और 2 शून्य 0 और 2 एकम 2, यानी कि 204 होगा। तो 5 में से 4 गया 1 बचा, ये 5 को वैसे उतार लेंगे क्योंकि 5 था, इनको कुछ नहीं दिया तो 5 ही रहेगा, और 2 2 खल्लास। तो अब क्या करेंगे, भाज हमारा कितना है 255 है, तो 255 लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या है भाजक, भाजक हमारा है 102, और भागफल हमारा है 2, और शेषफल हमारा कितना है 51। अब क्या करना है, देखिए यहाँ भी कोई संख्या नहीं बचा है, तो क्या करेंगे इसको भाजक बना देंगे और 102 को भाज बना देंगे, यानी दाल भात बनाते चलेंगे। ठीक है, तो ये 2 को पटक दिया। अब देखो 51 दुना तो कितना होता है 102। देखिए ये पूरा पूरा खल्लास हो गया, यानी कि
भाज्य हमारा कितना है, यहाँ पे 102 है, और 51 हमारा क्या है, भाजक है, और भागफल हमारा कितना है 2, और शेषफल हमारा कितना है, कट्टम कुल मतलब 0। कहने का मतलब हमारा HCF हुआ 51, क्योंकि यही भाजक है, तो ये हमारा क्या है, HCF। क्लियर। तो HCF हमारा क्या है, 51। स्टूडेंट्स, हमारा अगला सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें देखिए कोई दम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो हमारा शेषफल होता है, चूंकि हमारा शेषफल होता है, चूंकि हमारा फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो हमारा फार्मूला दिया हुआ है। तो आपको तो इसलिए हम कह सकते हैं, तो ए हमारा क्या है, भाज्य है, और भाजक हमारा सवाल में दिया हुआ है 6 है, और भागफल हमारा क्या है, q है, और प्लस शेषफल हमारा क्या है, 1 है, या फिर इसको आप r मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो चलिए 1 है, ठीक है। तो देखिए हमारा, देखिए तो इसको जब हम गुणा करते हैं, तो क्या हो जाता है, तो ये ए तो हमारा ऐसे रहेगा, तो 6q का जब गुणा करेंगे तो 6q हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा। तो यही तो दिया हुआ है। तो देखिए जब हमारा भाजक 6 है, तो नोट की तरह लिखेंगे, जब भाजक 6 है, तब शेषफल हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मगर 6, 7, 8 नहीं हो सकता। कहने का मतलब भाजक से शेषफल हमेशा छोटा ही होता है। तो ये छोटा यानी 6 से छोटा 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी में से आ सकता है। तो इसको हम ऐसे मान लेते हैं, मतलब मानना क्या, ये होता ही है, क्योंकि शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होता है। आप चाहें तो ये नोट डालकर लिख सकते हैं कि भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होता है। आप कभी भाग दीजिएगा और देखिएगा तो हमेशा छोटा ही आएगा, जिससे आप भाग करोगे, शेषफल हमेशा छोटा रहता है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, देखिए a बराबर 6q, एक बार वैसे रह देखिए, ठीक है। फिर a बराबर 6q+1, a बराबर 6q+2, a बराबर 6q+3, मतलब यही जो शेषफल है यही लिख रहे हैं, ठीक है। तो 6q मतलब कुछ नहीं किया, 0 है, चलो 0 कर दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए r हमारा 0 है, ठीक है। तो 6q+0 यानी कि 0 लिया, फिर 6q+1 लिया, फिर 6q+2 लिया, फिर 6q+3 लिया, 6q+4 लिया, फिर 6q+4 लिया, फिर 6q+5 लिया। तो जरा देखिए, हमको बताना क्या था, ये पूछ रहा था कि कोई विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक आपको बताना था ना। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, तो धनात्मक पूर्णांक के लिए आपको क्या लिखना है, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो सकता है। तो देखिए ये हमारा विषम है, ये हमारा विषम है, ये हमारा विषम है। तो लिखेंगे हमारा क्या होगा ये विषम, 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। यही हमें दर्शाना था। तीसरा सवाल है, किसी पीरियड में
616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अधिकतम आया, अधिकतम का मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हमें एचसीएफ ही ज्ञात करना है। और देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए चूंकि हम कह सकते हैं कि 616 बड़ा है किससे, 32 से, तो फार्मूला हमारा वही रहेगा क्या, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो फार्मूला तो हमारा वही रहेगा। चलिए इधर भाग कर लेते हैं 32 से, तो 32 को हम भाग करेंगे किससे, 616 से। ठीक है कि 32 का पहाड़ा पढ़ना है कि 61 से ज़्यादा ना जाए। तो देखिए 32 दुना कितना हो जाएगा, 62 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कन्नम ले जाएंगे। 32 से कम 32 घटा देंगे, ये 11 में से 2 गया, 9 बच जाएगा। यहाँ पर बचा 5, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 29 बचेगा। फिर क्या करेंगे, 6 को उतार लिया। अभी हम इधर भेजे नहीं हैं, जो क्या कहते हैं कि आप सोचो कि ये शेषफल हो गया, ये भाज्य हो गया और ये भाजक हो गया। अभी नहीं लिखेंगे, जब पूरा कट जाएगा ना पूरी एक बार में, तब हम, अगर ये पूरा ख़त्म होने के बाद जब बचता है तब हम इसको पटकते हैं। अभी तो बचा ही नहीं, अभी तो ये चल ही रहा है, तो अभी हम नहीं भेज सकते। ठीक है, तो पहले इसको पूरा उतार लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना, 6 को हमने उतार लिया। अब आपको अनुमान लगाना है, 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 29 से ज़्यादा न जाए। तो देखिए नवैया में चला जा रहा है, तो देखो 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27 और ये कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो हम लिख देंगे ये 288 हो गया, घटा देंगे, एक उधार देंगे 16, 16 में से 8 गया, 8 बचा। यहाँ पर बचा 8 8 खल्लास, 2 2 खल्लास, यानी कि कुछ नहीं बचा। अब ये हमारा ये 19 हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे भाज हमारा कितना है 616, भाजक हमारा कितना है 32, भागफल हमारा कितना आया 19 और शेषफल हमारा कितना आया 8 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 32 को उठाकर यहाँ पटक देना है। पटक देंगे तो 8 का पहाड़ा पढ़ो 32 आ जाए, तो 8 चौक 32 लीजिए, खल्लास हो गया, 0 आ गया शेषफल हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा भाज्य कितना है 32 है और भाजक हमारा कितना है 8 है और भागफल हमारा कितना है 4 है और शेषफल हमारा कितना है 0। और हमने बताया था कि भाजक वाला सामने जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। आपको काटना नहीं है, मैंने बताया है। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया 8, यानी कि सेना की कितनी टुकड़ी, 8 टुकड़ी होनी चाहिए। जैसा प्रश्न किया है उसी के अनुसार हम उत्तर भी देंगे, अतः 8 टुकड़ी बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम चौथा सवाल हल करते हैं। चौथा सवाल हमारा कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। जब हमने मान लिया कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हमारा सूत्र होता है, चूंकि हमारा सूत्र होता है भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र आपने कक्षा 3 या 4 में पढ़ रखा है। तो a हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है, भाजक हमारा क्या है 3 है, ठीक है, और भागफल हमारा यम है, प्लस शेषफल मान लीजिए कुछ नहीं है माना, तो ये r हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 3m + r। तो देखिए भाजक हमारा यहाँ कितना है 3 है, तो जब भाजक 3 है तो शेषफल 0 1 2 हो सकता है, यानी कि जो शेषफल होता है हमेशा भाजक से छोटा ही होता है। आपने बहुत सारे भाग लगाए होंगे तो देखा होगा कि भाजक से शेषफल हमेशा छोटा ही होता है। कहने मतलब जब भाजक हमारा 3 है तो शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मगर 3 4 5 कभी नहीं होगा, हमेशा छोटा ही आता है यूक्लिड प्रमेय से। चरण 1 देखते हैं। चरण 1
चरण 1 अगर हम r बराबर पहले 0 लेते हैं, पहले आपको 0 लेना है, फिर 1 लेना है, फिर 2 लेना है, इसी तरह से आपको करना है। तो चरण 1 देखिए, चरण 1 हमारा देखिए, तो चरण 1 कह रहा है कि a हमारा इसी सूत्र पे लगाएंगे, भाज हमारा a हो गया, भाजक हमारा 3 हो गया, और क्या कहते हैं भागफल जो हमारा है वो यम है, प्लस जो शेषफल है उसके जगह पर हम 0 ले रहे हैं, r की जगह क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो देखिए a बराबर 3m है, तो 3m में जब हम 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3m ही होगा। सवाल कह रहा है कि प्रत्येक का वर्ग कीजिए, तो हम वर्ग कर लेंगे, तो वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, तो हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a बराबर ये 3m दिया हुआ है, इसका हम वर्ग कर लेंगे, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। तो a बराबर ये 3m का जब वर्ग करेंगे तो ये 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हम स्क्वायर को वैसे लिख देंगे। अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे, देखिए यम में 3 है तो 3 हमने बाहर कर दिया, तो 3 तरीका 9, ये यम स्क्वायर बच गया। अब हमको करना क्या है कि 3m स्क्वायर को, है ना, 3m स्क्वायर को हम यम मान लेंगे, क्या मानेंगे, यम मान लेंगे, यानी कि 3m स्क्वायर की जगह हम केवल यम लिखेंगे। तो हमारा क्या बनेगा 3, ये तो ये वाला हो गया, और 3m की जगह हम क्या माना है, यम, तो इसके जगह हम खाली यम लिख देंगे। तो ये हमारा पहला आ गया है। अब चलिए चरण 2 देखते हैं। चरण 2 में जब r बराबर हमने 1 लेते हैं, देखिए पहले हमने 0 लिया था, अब 1 ले रहे हैं, तो सवाल तो हमारा वही रहेगा। देखिए भाज हमारा क्या है, a है, और भाजक हमारा क्या है, 3 है, और भागफल हमारा क्या है, यम है, और प्लस शेषफल हमारा क्या है, 1, मतलब r 1 है। तो क्या करेंगे इसमें, a बराबर ये 3m प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, तो दोनों पक्षों को हम क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए ये a है और ये 3m प्लस 1 हो गया, तो दोनों का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर लगा देंगे दोनों तरफ, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a बराबर एक, इस 3m को हम a मान लेंगे और 1 को b मान लेंगे, तो a की जगह क्या लिखेंगे, 3m स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस b हमारा क्या है, 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 2 गुणे a हमारा क्या है 3m और प्लस b हमारा क्या है 1 है। क्लियर। फिर क्या करेंगे, ये तो ऐसे रहेगा, 3 त्रिका ये 9 हो जाएगा, मतलब 3 2 बार है तो 3 त्रिका 9, और यम स्क्वायर को वैसे रहने देंगे। 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 1 जा 1, मतलब 1 कम 1 हो जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 एकदम यहाँ गुणा रहेगा, क्योंकि ये गुणा है, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, तो 3 दूनी 6, 6 एकदम 4 हो जाएगा, यम को इसे उठाकर पटक देंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें जो कॉमन मिल रहा है ना, पहले इकट्ठा कर लेंगे। देखिए पहले 9m स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक m वाला लिखेंगे और फिर 1 को पीछे कर देंगे। अब हम कॉमन लेंगे, तो देखिए 3 कॉमन लेंगे तो 3 त्रिका 9 m स्क्वायर बचा, 3 दूनी 6 m बचा, और ये प्लस 1 ऐसे बाहर कर देंगे क्योंकि ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 3m स्क्वायर 3, इसको हम क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे, खाली क्या मानेंगे, यम। तो a बराबर ये 3 हो गया, और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 3m स्क्वायर प्लस 2m, है ना, बराबर हमने यम माना, क्या माना, यम, तो यम मान लिया, तो हम ये 3 तो इसे उतर जाएगा, और इसको हमने क्या माना है, यम माना है, और ये प्लस 1 को इसे उतार देंगे, तो 3m प्लस 1 हमारा ये भी आ गया। चरण 3 देखते हैं। जब r बराबर 2 माना तो a हमारा भाज था, भाजक हमारा 3 था, और भागफल हमारा यम है, और प्लस शेषफल मतलब r की जगह पे हम 2 लिखेंगे। तो इसमें तो कुछ जुड़ेगा नहीं, तो हम सीधा वर्ग करने पर मतलब वर्ग कर लेंगे, क्योंकि सवाल में कह रहा था वर्ग कीजिए, तो वर्ग करने पर तो हम वर्ग करेंगे
तो ए बराबर 3m प्लस 2। ठीक है, इसको वर्क कर लेंगे और इधर वाले का वर्क कर लेंगे। अब वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर, देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 3m ए स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा बी स्क्वायर हो गया प्लस 2 गुणे ए हमारा क्या है 3m गुणे बी हमारा क्या है 2, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सूत्र हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका वर्क कर लीजिए, मतलब 3m 2 बार है तो 3 त्रिक 9, m स्क्वायर को इसे लिख देंगे, प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 2 3 6 6 दूने 12, m को इसे उठाकर पटक देंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें देखिए सीधा कर लेंगे तो ये 9m स्क्वायर प्लस ये 12m इधर आएगा और बिना m वाला सबसे लास्ट में कर देंगे। अब आपको क्या करना है, 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस ये 4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 + 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 त्रिक 9 m स्क्वायर हो जाएगा, 3 चौक 12 m बचेगा और 3 एकम 3, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया और ये +1 आपका बच गया। तो हम कह सकते हैं कि 3m प्लस 4m प्लस 1 को हमें क्या मान लीजिए, m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m, कि इसके बराबर इतना m है। तो हमारा क्या बनेगा, ए स्क्वायर बराबर 3, अब इतने को हमने क्या मान रखा है m, तो ये +1 को वैसे उतार देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमें दर्शाना था, क्या दर्शाना था, 3m और क्या कहते हैं 3m + 1 के रूप का होता है, तो जो कि आ गया चरण 1 में, चरण 2 में, चरण 3 में। पांचवा सवाल है युगल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m + 1 और या फिर 3m + 8 के रूप का होता है। तो इससे पहले वाले में हमने वर्क किया था, अब की बार क्या करना है, घन करना है। तो उसी तरह से यहाँ भी मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए चूंकि हम कह सकते हैं कि सूत्र हमारा क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा क्या है, फार्मूला है। तो ए हमारा तो भाज्य हो गया, भाजक हमारा क्या है 3 है और गुणे भागफल हमारा क्या है, इसमें m मान लेंगे, प्लस शेषफल नहीं पता तो r है, ठीक है। तो हम इनका गुणा कर लेंगे तो 3m + r बनेगा, ठीक है। जब भाजक 3 है तो शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। बिल्कुल सेम कंडीशन जैसे इससे पहले वाले सवाल में था कि जब हमारा भाजक 3 है तो शेषफल हमारा 0, 1, 2 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, कम ही रहता है भाजक से हमेशा शेषफल। तो चरण 1 देखते हैं। चरण 1 में देखेंगे जब r बराबर हमने 0 लिया, ठीक है। अब r की जगह क्या लिखेंगे 0, तो 0 लेंगे तो क्या होगा, a हो गया हमारा, ये 3 हो गया, m हो गया, प्लस r की जगह क्या लिया हमने 0, तो a बराबर 3m। अब 3m में 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे, घन करने पर तो घन कर लेंगे, a बराबर 3m, तो घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा दोनों तरफ, तो ये a क्यूब ही रहेगा। ये 3 को 3 बार, इसका मतलब ये 3 बार है, तो 3 बार करेंगे तो ये होगा 3m गुणे 3m, इसको इसे 3 बार कर लेंगे तो a क्यूब बराबर 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 और m की दिख लीजिए कितना है, 1 2 3, यानी कि 3m बनेगा। अब इसमें हम कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, a क्यूब बराबर 9 कॉमन लेंगे क्योंकि 9 से कट रहा है, तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन ले लिया तो 9 त्रिक 27
और एम क्यूब ऐसे रहेगा। तो हम जिसे पहले मानते थे वेनिस्ट वैसे मान लेंगे। तो ये 3m क्यूब बराबर हमने यम माना, तो हम कह सकते हैं ए क्यूब बराबर 9 और 3m क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे यम। तो ये हमारा पहले कंडीशन हो गया। चलो 2 में हम क्या लेंगे r बराबर 1 लेंगे। तो जब r बराबर 1 लिया तो हमारा क्या बनेगा, भाज हमारा a रहेगा, भाज बराबर a, भाजक हमारा 3 और भागफल हमारा यम है और शेषफल हमारा क्या हो जाएगा 1, मतलब r1 हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ जुड़ेगा नहीं, तो सीधा हम क्या करेंगे घन कर लेंगे। तो ये a क्यूब हो जाएगा और ये 3m प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल क्यूब। तब इसका फार्मूला होता है, हम फार्मूला लिख दे रहे हैं एक बार। फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पे इसको रख देना है। तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, यानी कि जहाँ जहाँ a रहेगा वहाँ पे आपको 3m लिखना है और जहाँ पर b रहेगा वहाँ पे केवल 1 लिखना है। तो ये इधर वाला तो वैसे उतर आएगा। अब a क्यूब की जगह क्या लिखेंगे 3m, ये क्यूब है तो वैसे रहेगा, b हमारा क्या है 1 क्यूब है तो वैसे रहेगा, 3 गुणे a हमारा कितना है 3m स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस b हमारा क्या है 1 है, प्लस देखिए इसमें क्या करेंगे 3 हो जाएगा, गुणे b हमारा क्या है 1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, गुणे a हमारा क्या है 3m है। ये तो वैसे उतर आएगा क्यूब, ठीक है a क्यूब। इधर देखिए 3 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो देखो 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, यानी कि 27m क्यूब हो जाएगा। इसको 1 को 3 बार चाहे जितनी बार गुणा करा जाए 1 ही होता है। इसको गुणा करेंगे तो देखो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 9 एकम 9 और यम स्क्वायर तो ये वैसे रहेगा। इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाए 3 एकम 1 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, यानी 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9m, ये प्लस रहेगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना है सीधा कर लेना है। तो ये 27m क्यूब प्लस 2m और फिर 9m और फिर बिना गिनती वाला। तो आपको क्या करना है कामन ले लेना है। तो a क्यूब बराबर देखिए 9 से कामन लेंगे, देखिए सब में 9 9 मिल रहा है तो 9 कामन हो जाएगा। तो 9 कामन लेंगे तो ये 9 त्रिक 27 m क्यूब हो जाएगा, प्लस ये 9 एकम 9 m स्क्वायर हो जाएगा, 9 एकम 9 मतलब एक ही m रहेगा, प्लस ये भी 9 एकम 9 यानी कि खाली m रहेगा। अब प्लस 1 नहीं मिल रहा है तो इसको ऐसे अलग ही रहने देंगे। अब हम मान लेंगे, माना है ना, तो माना क्या 3m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस m बराबर m मान लेंगे। क्या मानेंगे m। तो हमारा क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर ये 9 उतरा और इतने की जगह पे हमने क्या माना है m माना है, तो m लिख देंगे और प्लस 1 को इसको इसे उतार देंगे। तो ये हो गया। चरण 3, जब r बराबर 2 लेते हैं तो हमारा भाज हमारा क्या होगा a, भाजक हमारा क्या होगा 3 और भागफल हमारा क्या था m और शेषफल हमारा क्या होगा r की जगह क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। क्लियर। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये तो जुड़ेगा तो है नहीं, तो सीधा क्या करेंगे घन कर लेंगे। तो यानी कि घन करने पर, तो घन करेंगे तो ये a क्यूब हो जाएगा, इधर वाला क्या 3m प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब। अब होल क्यूब का सूत्र हमें आना चाहिए, तो सूत्र हमने अभी लिखा था फिलहाल, अब हम सीधा मान रख देते हैं। तो सूत्र हमारा क्या था a क्यूब, यानी कि ये a क्यूब हो गया, प्लस क्या था b क्यूब हमारा b के जगह क्या लिखेंगे 2, यानी कि b क्यूब हो गया, प्लस 3 गुणे a हमारा क्या है 3m, यानी कि 3m स्क्वायर गुणे b, ठीक, प्लस सूत्र क्या था 3 गुणे b हमारा क्या है 2, तो 2 स्क्वायर गुणे a हमारा क्या है 3m, यानी कि सूत्र हमारा क्या था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, फिर क्या था 3b स्क्वायर a। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। तो a क्यूब तो ऐसे रहेगा, इसको 3 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27m
क्यूब हो जाएगा। ये 2 का 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 दूनी 8। इसको गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 और 9 दूना 18 हो जाएगा। एम स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस यहाँ पर बी हमारा क्या था 2 था, सॉरी बी हमारा क्या था 2, तो 2 रहेगा। इसका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 3 18 हो जाएगा। बाकी यम है तो यम वैसे रहेगा। अब आपको क्या करना है, सीधा कर लेना है। तो ये 27 एम क्यूब, फिर क्या 2 वाला लिखेंगे, 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला यानी बिना यम, और फिर क्या लिखेंगे बिना गिनती, मतलब बिना यम वाला, मतलब खाली 8 गिनती वाला। इसको कॉमन ले लेंगे तो देखिए 9 कॉमन हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27 और एम क्यूब वैसे रह जाएगा। प्लस देखो 9 दूनी 18 एम स्क्वायर वैसे रहेगा, और ये भी 9 दूनी 18 एम वैसे रहेगा। ये 8 9 के पाने में नहीं आएगा तो इसको वैसे छोड़ देंगे प्लस 8। अब हम मान लेंगे क्या 3m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2m बराबर क्या यम माना, क्या माना यम माना, तो यम मान लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3m बराबर 9, और इतने के जवाब हमने क्या माना है यम, और प्लस 8 को इसे उतार देंगे। तो हमें दर्शाना यही था कि 9m और क्या था 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हमने ये दर्शा दिया के रूप का होता। स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।